आज सुबह उजाला होने के साथ ही पुलिस और प्रशासन की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंच गई। संभल के राय सत्ती इलाके में अवैध बिजली कनेक्शन के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। संभल के डीएम और एसपी की अगुवाई में ये मुहिम चल रही है। एक 3 मंजिला मकान में कटिया डालकर बिजली चोरी की जा रही थी। साथ ही इस घर से मिनी पावर हाउस चल रहा था। वहां से 40-50 घरों में अवैध रूप से बिजली की सप्लाई की जा रही थी। घर के बाहर बहुत सारे सीसीटीवी लगाए गए थे ताकि अगर रेड हो तो पहले ही खुद को बचाया जा सके। इलाके में बहुत सारे लोगों ने अवैध तरीके से कटिया डालकर बिजली कनेक्शन लिया है। जांच के दौरान एक मस्जिद और डेयरी सहित 40 से 50 घरों में बिजली चोरी हो रही थी, जिनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। आप ये तस्वीरें देखिए, ये खंबा आप देखिए, इस पर कितने सारे मीटर लगे हुए हैं, इस पर कितने सारे तार लगे हुए हैं। इसी तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि संभल में कितने बड़े लेवल पर बिजली चोरी का काम किया जा रहा था। अब इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं, इसका पता लगाना बड़ा जरूरी है। संभल में किस तरीके से बिजली चोरी की जा रही थी, इसकी इंडिया टीवी के पास एक एक्सक्लूसिव तस्वीर भी है जो मैं आपको दिखा रही हूं। खंबे के बाहर घर के बाहर एक ही खंबे पर 50-60 कटिया लगे थे और यहां से कई घरों को अवैध तरीके से बिजली की सप्लाई की जा रही थी। बिजली विभाग ने सुबह होने से पहले ही इन सभी कनेक्शन को काट दिया। अब आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। संभल में जहां बिजली चोरों पर एक्शन हो रहा है, वहां से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी आपको दिखाती हूं। यहाँ पर एक मस्जिद है, बड़ी मस्जिद है। मस्जिद के बिल्कुल सामने ये घर है और इनका ये कहना है कि इनके जो ऊपर किराए पर रहते थे, इनकी छत खराब हो गई थी तो इन्होंने यहाँ से एक तार लिया और तार आपका मस्जिद के ऊपर से जा रहा था पूरा। अच्छा, भाई है। तो ये तार मस्जिद के ऊपर से क्यों जा रहा था पीछे? ये रास्ता यही है, पीछे कमरा है। मतलब पूरा मस्जिद क्रॉस करके कितने मीटर तार होगा? 20-25 मीटर होगा। तो ये मतलब अलाउ कर दिया मस्जिद के ऊपर से भेजने के लिए? वो जब लगा गए बिजली वाले तो ये तो वो जान सकती। अच्छा, वही करके गए हैं। तो इसी वजह से अभी अलग अलग इलाकों के अंदर बिजली विभाग के लोग जा रहे हैं। हालांकि इनका ये कहना है कि बिजली विभाग के लोगों ने ही इनको ये सजेस्ट किया था कि वो यहाँ से अपने घर से अपने जो दूसरा मकान है वहां पर वायर दे दें और इस मस्जिद से ऊपर निकलते हुए तकरीबन 20 से 25 मीटर तार से इन्होंने अपने दूसरे घर के अंदर तार दिया हुआ था। लेकिन मकान मालिक का कहना है कि बिजली विभाग की जानकारी में था और अब क्योंकि ऑपरेशन चलाया जा रहा है, बिजली चोरी ऑपरेशन, तो यहाँ पर यह कार्रवाई की गई है। एक घर का मसला नहीं है, ये 50-60 घरों में इस वक्त बिजली जा रही थी और इसी पर संभल के डीएम का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि 50-60 घरों में अवैध ढंग से बिजली की सप्लाई की जा रही थी और अब इन पर कानून के मुताबिक एक्शन लिया जा रहा है। यहाँ पहले चोरी हुई थी और अभी पता चला था कि यही वो स्थान है जहाँ से लगभग 50-60 लोगों को बिजली सप्लाई लगातार होती है। इसलिए बड़े स्तर पर जो तारों का जो ऊपर छत से जो ढेर बरामद हुआ है वो इसी कारण हुआ है। सर, पहले भी मुकदमे हुए लेकिन अपने घर से 50-60 और घरों को चोरी की बिजली देना, ये कितना बड़ा क्राइम है और इस नेक्सस को किस तरीके से आप लोग लगे हुए हैं नकेल कसने के लिए? एक तो अर्थदंड लगेगा, दूसरा FIR दर्ज होगी और जो भी और होगा तो हम कार्रवाई करेंगे। कोई और भी क्रिमिनल केसेस है सर बिजली चोरी के अलावा इन लोगों पे? एक बार यहाँ पे शायद गांजा भी पकड़ा गया था, ऐसा भी पहले सुनने में आया था यहाँ पे। तो संभल बीते 1-1.5 साल से यूपी की सियासत का केंद्र बना हुआ है। संभल में कभी अवैध मकानों पर, अवैध मस्जिदों पर बुलडोजर चलना, कभी दंगा होना, कभी प्रदर्शन होना, वहां के एसपी सांसद का नाम सामने आना और बिजली चोरों पर एक्शन होना, यह आम बात हो गई है। अगस्त 2025 में भी धनारी क्षेत्र के भागनगर गांव में छापेमारी कर 150 घरों में चोरी पकड़ी गई थी। दिसंबर 2024 में भी शाही जामा मस्जिद इलाके और दीपा सराय में छापेमारी के दौरान मस्जिदों और मदरसों समेत लगभग 250 से 300 घरों में अवैध कनेक्शन पाए गए थे, जिसमें संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के आवास पर बिजली विभाग ने छापेमारी की थी। जांच में पाया गया था कि उनके घर पर भी 4 किलोवाट का कनेक्शन था, लेकिन लोड लगभग 16 किलोवाट चल रहा था। बिजली विभाग ने चोरी के आरोप में उन पर 1.91 करोड़ का भारी भरकम जुर्माना लगाया था और अब एक और नया घर सामने आ गया है जहां 50-60 कटिया डाली गई है। बाकायदा सीसीटीवी लगा दिया गया था ताकि कोई भी चेकिंग के लिए आता है तो उसकी जानकारी पहले ही घर वालों को मिल जाए। अभय पाराशर मेरे सहयोगी हमारे साथ संभल से जुड़ गए हैं। अभय, सबसे पहले ये बताइए, ये घर किसका है? जिस वक्त ये छापेमारी हुई अंदर कौन कौन मौजूद था और उन लोगों का क्या कहना है इस पर?
देखिए प्राची, सबसे पहले मैं अपडेट ये दे दूं, ये दोनों अलग अलग मकान हैं। असल में आज सुबह तकरीबन 5 बजे से संभल के एसपी, यहां के डीएम, बिजली विभाग की टीम के साथ मिलकर संभल के अलग अलग जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर छापेमारी की। जो मस्जिद की रिपोर्ट आपने दिखाई वो एक अलग घर है, उसमें एक मकान मालिक ने अपने एक दूसरे किराए के मकान पर अपने बिजली के मीटर से एक कनेक्शन दिया और उसका तार जा रहा था इस मस्जिद के ऊपर से 20-25 मीटर, उस तार को काटा गया। वो अपनी सफाई मकान मालिक अलग दे रहा है, लेकिन उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होगा। जहां तक आपने 50-60 कनेक्शन की बात की, ये आरिफ घर है। आरिफ घर के अंदर रहता था अपने 6 लड़कों के साथ और उसके लड़के जो हैं डेयरी का काम किया करते थे, दूध की डेयरी का। उन्होंने पहले भी चोरी की, उनका बिजली का मीटर बिजली विभाग उतार कर ले गया। उन पे मुकदमा दर्ज हुआ था आज से तकरीबन 6 महीने पहले, लेकिन अब खुलेआम उन्होंने दोबारा से बिजली के पोल से मोटे मोटे वायर अपने घर के अंदर लिए, घर को एक तरीके से एक सेकंड बिजली का दफ्तर बना दिया और इस मोटे बिजली के तार से अपने तकरीबन 40 से 50 रिश्तेदारों के घरों में चोरी की बिजली ये सप्लाई कर रहे थे। 6 के 6 लड़के फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है। ये सवाल है, 6 महीने है, पहले ही बिजली विभाग ने कार्रवाई की, तो इन लोगों में इतनी हिम्मत कैसे आई कि इन्होंने ना सिर्फ बिजली चोरी की बल्कि अपने इस काम को और बढ़ा दिया, 50-60 घरों में सप्लाई करने लगे। कौन लोग थे जो इनको बैक प्रोवाइड कर रहे थे, कौन लोग थे जिनकी मदद से ये सब कुछ कर रहे थे, इसका पता लगना चाहिए।